निवेश आरोग्य में भाग 9 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे आहार विधि विशेष आयतन कर्ण अथवा संस्कार। तो मैं बात कर रहा था अग्नि संस्कार की और पुराने जमाने के चूल्हे से लेकर अभी का गैस स्टोव और फिर उसके आगे इंडक्शन और उसके आगे ये माइक्रोवेव ये भी सभी आ गए हैं। इंडक्शन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो मैग्नेटिक के स्तर पर है, उसके कुछ दुष्परिणाम दिखे नहीं गए हैं। लेकिन माइक्रोवेव के बारे में काफी हलचल पूरे विश्व भर में है। माइक्रोवेव का उपयोग अच्छा नहीं है ऐसा सभी का कहना है, क्योंकि इसमें पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वाटर मॉलिक्यूल्स उनको गति दी जाती है और उसके जरिए पदार्थ पक जाता है। अभी इतने काफी आसानी है इसलिए माइक्रोवेव का उपयोग बढ़ गया इस प्रकार से। विदेशों में खास करके ये प्रचलन है कि डीप फ्रीज में रखे गए पदार्थ चाहे 6 महीने 1 बरस तक भी इस प्रकार के रखे गए हैं, उनको बाहर निकालते हैं और माइक्रोवेव में डालते हैं और वो गर्म हो जाता है, 20-30 सेकंड में गर्म हो जाता है, तो फिर अच्छे तरीके से खा लेते हैं। इसमें 2 तरीके से नुकसान है। एक तो डीप फ्रीज में पदार्थ रखने ही नहीं है, ये एक अलग बात इस प्रकार की है, और माइक्रोवेव में इस प्रकार से गर्म करना ठीक नहीं है। लेकिन अभी ड्राइव थ्रू इस प्रकार के रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो एक गेट से हम अंदर जाते हैं, वहीं पे ऑर्डर दे देते हैं, पैसे पे कर देते हैं, और जब तक वो घूम के एग्जिट गेट पर आते हैं तब तक वहां पे ऑर्डर आपकी तैयार होती है। 2 मिनट लगते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो सभी पदार्थ तैयार ही होते हैं जो भी देने डिस्पेंस करने हैं वो, और केवल माइक्रोवेव में उनको गर्म किया जाता है, पैक किया जाता है और दिया जाता है। इसमें लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ी सुविधा है इसमें, क्योंकि बिल्कुल समय नहीं जाता, 2 मिनट में काम हो जाता है, कार में बैठे बैठे खा सकते हैं अगर इस प्रकार से आगे। लेकिन एक बात इसमें ऐसी है कि ताजा गर्म किया हुआ पदार्थ खाना और इस प्रकार का डीप फ्रीज में रखा माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ पदार्थ खाना, इसमें काफी अंतर है। वास्तव में हमें ताजे पदार्थ ही खाने चाहिए। तो जो भी पदार्थ अच्छे तरीके से नया बन रहा है और गर्म है, गरम गरम इस प्रकार का है, चाहे रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, चावल हो, जो भी हो इस प्रकार से, वो सबसे बेहतरीन है। उसके लिए आपको समय देना है तो समय देना है, ऐसा नहीं कि समय नहीं है करके समय नहीं देना, इस प्रकार की बात नहीं है। और फिर हम समय बचाकर क्या करते हैं, ये भी एक बात देखने जैसी है। अगर समय बचाकर हम ऐसे ही आलस में उसको व्यर्थ कर देते हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो यह हमारे सेहत के लिए ही है, तो हमें समय बचाने की वास्तव में उतनी आवश्यकता अगर नहीं है तो इस प्रकार से सोचना ही नहीं है कि समय बचाने के लिए इस प्रकार की आदत डाली जाए। इसमें दूसरा जो भाग है वो फ्रीज का है, रेफ्रिजरेटर का है। रेफ्रिजरेटर जब से प्रचलन में आ गया तो लोगों का ऐसा समझ हो गया कि बस इसमें पदार्थ टिकते हैं, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है इस प्रकार से। और खास करके भारतीय लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल विदेशों में करते हैं। अभी भारत में भी शुरू हुआ कि 10 दिन 15 दिन की सब्जी बना के या रोटी बना के वगैरह इस प्रकार से डीप फ्रीज में रखी जाती है, और फिर जब खाना है तो वहां से निकाल के माइक्रोवेव में डालेंगे और माइक्रोवेव के आधार पर गर्म करके खा लेंगे। तो ये बड़ा अजीब मामला है। ताजा ही अन्न बनना चाहिए और जितना चाहे उतना ही बनना चाहिए, तो फेंक देना ये बात सही नहीं है इस प्रकार से। तो कैसे कर सकते हैं कि खास करके रात का खाना, दोपहर का खाना अगर शेष रह गया है और शाम को हमने खा लिया तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आज का खाना कल नहीं खाना है। पर्युषित का मतलब एक रात भर जो खाना वैसे ही पड़ा है वो नहीं खाना है, चाहे हम फ्रीज में रखें इस प्रकार से। तो फ्रीज के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बात करनी पड़ेगी, आगे देखेंगे।